हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 9th वालों के लिए लेसन सेकेंड से पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले अपने 2 पार्ट तक पढ़ चुके थे, तो शुरू करते हैं तीसरा पार्ट लेसन सेकेंड का। सब्जेक्ट आपके लोकतांत्रिक राजनीति से लिया गया है। तो 9th वाले देखेंगे यहाँ पर नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। यानी कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के जो उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया, उनसे विनती किया कि सत्ता में रहते हुए जो गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने जितनी भी गलती की थी, जो भी जुल्म ढाए थे, उनकी जो भी बुराइयां थीं उनको भूल जाएं। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी कि उन्होंने मिलजुल करके ये तय किया कि अब नए नस्लों को नए दिशा में, यानी स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक नए देश का निर्माण करें जिससे वो लोग सुखी और चैन से रह सकें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हथियारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। यानी कि नए दक्षिण जो कि एक पार्टी ने जो था दमन और नृशंस हथियारों के जोर पर शासन किया था, यानी कि कई तरह की हथकंडे अपनाए, युद्ध वगैरह, यानी जोर ज़बरदस्ती से मतलब कि शासन किया, और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण में के लिए दोनों ही साथ बैठीं। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। 2 वर्षों की चर्चा में और बहस के बाद उन्हें जो सोच समझ कर उन्होंने जो संविधान बनाया, जो नियम कानून बनाए, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। यानी इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक, यानी जितने बड़े अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। यानी उन्होंने जो है कि एक फ़ैसला किया है कि मुश्किल मामलों को समाधान की कोशिशों में, यानी कि किसी को भी अलग नहीं किया, सबको एक समान दर्जा, सबको एक समान व्यवहार, सबके साथ एक तरह का बर्ताव किया जाए, किसी को भी बुरा भला ना कहा जाए, किसी को दुष्ट मानकर बर्ताव न किया जाए। यानी इस बात पर सभी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। यानी जो भी समस्याएं हैं उनमें सबकी भागीदारी होगी, सब मिलजुल करके उस समस्या को हल करने में अपना सहयोग करेंगे। दक्षिण यानी कि अफ्रीका के बारे में अधिकार जानकारी के लिए ये इस तरह से आपको ये वेबसाइट दिया हुआ है, https://www.gov.za। इस पर आप देख सकते हैं वेबसाइट को। नेक्स्ट का है अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। ये पृष्ठ दिया हुआ, पृष्ठ 30 में देखें, यानी इसमें जब देखेंगे तो हमको इसके बारे में पता चलेगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, यानी कि दुनिया भर के लोग प्रेरणा लेते हैं, उससे सीखते हैं। 1994 तक जिस देश की ये दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यानी
जिस समय में उसकी निंदा की गई थी, आज कई देश लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। यानी ये इसी तरह नहीं हुआ, बहुत ही उन्होंने कठिन संघर्ष किया और एक साथ मिलकर उन्होंने इस योजना को चलाया और आगे चलकर इस मुकाम पर इन्होंने पहुंच पाए। तब जा कर के यह पूरी दुनिया में इनका जो संविधान है ये पूरे चर्चा में आ गए और इनको सभी लोग अच्छी तरह से मानते हैं। तो इस तरह से ये पुराने कड़े अनुभवों के आगे के इंद्रधनुष समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें, से मंडेला के शब्दों में समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है इतिहास और भविष्य जो बीत गया है, जो हमारा आने वाला जो समय है, इसमें दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है, एक बहुत ही एक पवित्र समझौता है यह, साफ तौर से कहा जाए कि, और कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे को यह वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि ये जो नौबत आई थी उस नौबत को हम नहीं आने देंगे। और बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा भी है। जैसे किस तरह से घोषणा देखेंगे यहाँ पर, श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का ही है। यानी कि चाहे वो श्वेत हो पुरुष हो या अश्वेत स्त्री हो, यानी कोई भी किसी तरह प्रकार का व्यक्ति हो, यह देश उनका ही है, हम सब का ही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के जो ये संविधान है हमने पढ़ा इसके बारे में, तो बहुत ही बढ़िया आपको लगा, अच्छा लगा होगा। हम लोग इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति चाहे तो हम अपने इस अच्छे तरीके को अपना कर हम अपने देश को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। जो भी उसमें बुराइयां हैं जो समाज में, उसके द्वारा हम इस संविधान के द्वारा जो है हम व्यक्ति में एक भावना जागृत करके उस व्यक्ति को हम एक सीख दे सकते हैं, जिससे समाज बदलेगा। और जब समाज बदलेगा तो एक नए देश का निर्माण होगा। तो एक हमारे जो भावना है वह सही होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। और जब हमारी सोच सही होगी तभी हम एक दूसरे व्यक्ति में वो सोच हम डाल पाएंगे और तभी ये संभव है कि देश में अमन शांति होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो है कि आपका लेसन सेकंड से लिया गया था वीडियो आपका, और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इसे आप पढ़ें और समझें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।